हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम राजभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। राजभाषा का उल्लेख संविधान में देखें तो भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में। तो पहला यही तथ्य इम्पोर्टेंट है कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में है। भाग याद करना क्यों जरूरी है? 2024 के यूपीएससी एग्जाम में प्रीलिम्स में पूछा गया था। भाग 9A में किसका प्रावधान है? तो नगर पालिका का। भाग 18 में किसका प्रावधान है? आपातकालीन उपबंध का। भाग 20 में किसका प्रावधान है? संशोधनकारी शक्ति का। ऐसे कल को पूछ ले कि भाग 17 में किसका प्रावधान है, तो राजभाषा का प्रावधान भाग 17 में है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। अब एक एक आर्टिकल को ध्यान से देख लें। आर्टिकल 343 पहला अनुच्छेद, संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तीन बातें हैं आर्टिकल 343 में। पहले तो संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी और अंकों की प्रणाली जो अंतर्राष्ट्रीय रूप है भारतीय अंकों का, उसको माना गया है। अब आर्टिकल 344 में आ जाए। इसके तहत राष्ट्रपति को, ये तथ्य इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति को यह अधिकार है, संसद को नहीं और किसी को नहीं। 344 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राजभाषा के संबंध में राजभाषा आयोग का गठन कर सकें। और प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में हुआ था। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में हुआ था। तो फिर से आर्टिकल 344 में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो राजभाषा आयोग का गठन कर सकें, राजभाषा आयोग का गठन कर सकें। तो राजभाषा आयोग की चर्चा किस में है? आर्टिकल 344 में है। राजभाषा आयोग को गठित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति के पास में है। पहला राजकीय भाषा आयोग का गठन या राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में हुआ था। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में हुआ था। अनुच्छेद 344 4 में राजभाषा पर 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति किस पर? राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 344 में। तो आर्टिकल 344 में दो प्रकार के संगठन हैं। पहला, राजभाषा आयोग गठित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में है। पहला राजभाषा आयोग 1955 में BG खेर की अध्यक्षता में गठित हुआ था। और दूसरा, उसी 344 के क्लॉज 4 में राजभाषा पर 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान है। इस समिति में लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा है संबंधी उपबंध है। देखो, संघ की राजभाषा हिंदी है, वो 343 में है। 344 में राजभाषा आयोग के गठन प्रावधान है। 345 आ जाए तो वही जो संघ का राजभाषा हिंदी है, ऐसे राज्यों की राजभाषाओं के बारे में प्रावधान 345 में है। 346 के तहत एक राज्य और एक दूसरे राज्य के बीच, किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा का उल्लेख है। तो 346 में पत्राचार की भाषा है, 343 में संघ की राजभाषा, 344 में राजभाषा आयोग, 344 4 में राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति का प्रावधान। 30 सदस्यों का निकाय होता है, जिसमें से 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। 345 में राज्य की राजभाषा का प्रावधान। 346 में पत्राचार की भाषा, यानी कि राज्य जब आपस में बातचीत करेंगे, एक राज्य का दूसरे राज्य में पत्राचार होगा तो उसकी भाषा क्या होगी? राज्य केंद्र से पत्राचार करेंगे, बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे, तो किस भाषा में करेंगे? वो 346 में इसका उल्लेख है। 347 के अनुसार किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान करता है 347। 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित की गई।
तदनुसार हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर होता है। तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है, घोषित रूप में कोई भी राष्ट्रभाषा भारत का नहीं है। राजभाषा हिंदी है, जो संवैधानिक रूप से 14 सितंबर 1949 को राजभाषा घोषित किया गया। 14 सितंबर को इसीलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। अनुच्छेद 348 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में और अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी उपबंध है 348 में। 348(1) क के तहत प्रावधान किया गया है कि उच्चतम, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये वाला, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। 348(1) क में क्या है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी। 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देता है। 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। इंपॉर्टेंट लाइनें हैं सर सारे। 348(1) क में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में। 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी। 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी 350 ख में है। 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। 351 में भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, फिर से फैक्ट करें। संविधान के प्रारंभ में 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में। 21वें संविधान संशोधन, सबसे पहला संशोधन क्या हो रहा है? 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, एग्जैक्टली यही फैक्ट जो है 2024 के यूपीएससी के प्री वाले एग्जाम में पूछा गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी मतलब नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। फिर से 21वें संशोधन से केवल एक भाषा, 21वें संशोधन 1967 से केवल एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया। 21वां संशोधन 1967 सिंधी, 21वां संशोधन 1967 सिंधी। अब इसे 21 में 50 जोड़ दें तो 71 हो गया। 71वें संशोधन 1992 नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर 92वें संशोधन 2003, यहाँ पे क्या था? 71वां संशोधन 1992, अगला है 92वां संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। आसान है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 92वें संशोधन 2003 से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया और ये वाला प्रावधान लागू कब हुआ? तो 7 जनवरी 2004 को लागू हुआ। यानी हमारे 8वीं अनुसूची से संबंधित कितनी बार संशोधन किया गया? तो 4 बार किया गया। 3 बार संशोधन किया गया तो उसमें कुछ नई भाषाएं जोड़ी गई। जब 21वां संशोधन हुआ तो सिंधी भाषा जोड़ी गई 1967 में। जब 71वां संशोधन हुआ 1992 में तो नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ी गई। जब 92वां संशोधन हुआ 2003 में तो 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। लेकिन एक बार और
संशोधन हुआ है, 96वें संशोधन, 96वां संशोधन 2011 में। इसके तहत किसी नई भाषा को नहीं जोड़ा गया, बल्कि जो उड़िया भाषा थी उसका नाम चेंज किया गया ओडिया के रूप में। तो उड़िया भाषा का नाम परिवर्तन करके ओडिया रखा है, ओडिया, यानी अब उड़ीसा राज्य नहीं होता है, ओडिशा राज्य है, ओडिशा। और उड़िया भाषा नहीं है, ओडिया भाषा है। तो 96वें संशोधन 2011 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल, जो पहले शामिल थी उड़िया भाषा, उसका नाम परिवर्तन करके ओडिया रखा गया। इस प्रकार वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं। भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राहुई, जो बलूचिस्तान की भाषा है। तो ये रहा इस वीडियो का डिस्कशन। नमस्कार, जय हिंद।